चार धाम यात्रा भारत में एक पवित्र तीर्थ यात्रा है। यह हिमालय के दिल में एक गहरी यात्रा है। यह सिर्फ पहाड़ों को देखने की यात्रा नहीं है, यह खुद को खोजने की यात्रा है। लाखों लोग इस पवित्र यात्रा पर जाने का सपना देखते हैं। वे मानते हैं कि यह उनकी आत्मा को सभी पापों से शुद्ध करता है। यह एक ऐसा मार्ग है जो आध्यात्मिक स्वतंत्रता की ओर ले जाता है, जिसे हम मोक्ष कहते हैं। यह यात्रा आपको चार पवित्र स्थानों पर ले जाती है। ये स्थान है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। हर एक की अपनी खास कहानी है, हर एक की अपनी दिव्य ऊर्जा है। यह तीर्थ यात्रा सदियों पुरानी एक परंपरा है, एक पवित्र आह्वान जो समय के साथ गूंजता है, विश्वासियों को देवी देवताओं के मार्ग पर चलने के लिए आमंत्रित करता है। यह दिव्य सर्किट उत्तराखंड के पहाड़ों में ऊंचाई पर स्थित है। इस राज्य को अक्सर देवभूमि कहा जाता है, जिसका अर्थ है देवताओं की भूमि। यह समझना आसान है कि ऐसा क्यों है। यहाँ की हवा शुद्ध और आध्यात्मिक महसूस होती है। पहाड़ विश्वास के मौन प्रहरी की तरह ऊंचे खड़े हैं। नदियां एक पवित्र गीत के साथ बहती हैं। इस तीर्थ यात्रा की स्थापना 8वीं शताब्दी में महान संत आदि शंकराचार्य ने की थी। वे हिंदू धर्म को पुनर्जीवित करना चाहते थे। उन्होंने इन चार शक्तिशाली स्थानों को एक आध्यात्मिक यात्रा में जोड़ा। वे जानते थे कि इन स्थलों का दौरा करके लोग दिव्य के साथ अपने संबंध को मजबूत कर सकते हैं और एकता और शांति की भावना महसूस कर सकते हैं, जो रोजमर्रा की दुनिया से परे है। यह यात्रा आमतौर पर वसंत में अप्रैल या मई के आसपास शुरू होती है। यह अक्टूबर या नवंबर में सर्दियों के आगमन तक जारी रहती है। इन मंदिरों के द्वार बड़े उत्सव के साथ खुलते हैं। इस समय को अक्षय तृतीया कहा जाता है, जो एक बहुत ही शुभ दिन है। पूरे भारत से और यहाँ तक कि दुनिया भर से तीर्थयात्री अपनी यात्रा शुरू करते हैं। वे अपने दिलों में आशा लेकर आते हैं। वे अपने होठों पर प्रार्थनाएं लेकर आते हैं। वे अपने और अपने परिवारों के लिए आशीर्वाद चाहते हैं। पूरा क्षेत्र मंत्रों, भजनों और भक्ति के जीवंत रंगों से जीवंत हो उठता है। यह विश्वास का एक शानदार नजारा है। मानवता की एक नदी जो एक सामान्य आध्यात्मिक गंतव्य की ओर बह रही है, सांत्वना और दिव्य कृपा की तलाश में है। इस यात्रा पर निकलना एक बड़ा सम्मान माना जाता है। यह कई लोगों के लिए जीवन बदलने वाला अनुभव है। लोग मानते हैं कि चार धाम यात्रा पूरी करने से अपार सौभाग्य मिलता है। यह सिर्फ मंदिरों का दौरा करने से कहीं ज्यादा है। यह आपके शरीर और मन को चुनौती देने के बारे में है। यह प्रकृति के अपने शुद्ध रूप में जुड़ने के बारे में है। ये साथ ही तीर्थ यात्रियों की आंखों में विश्वास की शक्ति को देखने के बारे में है। ये यात्रा आपको धैर्य, लचीलापन और विनम्रता सिखाती है। ये आपको दिखाता है कि दृढ़ विश्वास के साथ आप किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। पहाड़ आपकी सीमाओं का परीक्षण करते हैं, लेकिन वे आपको आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि से भी पुरस्कृत करते हैं, जो जीवन भर रहती है। जीवन और उसके उद्देश्य पर आपके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देती है। यह तीर्थ यात्रा परंपरागत रूप से यमुनोत्री से शुरू होती है। यह पवित्र यमुना नदी का उद्गम स्थल है। यह मंदिर देवी यमुना को समर्पित है। वह यम, मृत्यु के देवता की बहन है। ऐसा माना जाता है कि यमुना के जल में स्नान करने से अकाल मृत्यु से रक्षा होती है। मुख्य मंदिर में देवी की काले संगमरमर की मूर्ति है। पास में सूर्य कुंड नामक एक गर्म पानी का झरना है। तीर्थयात्री इस गर्म पानी में चावल और आलू पकाते हैं। वे इस भोजन को, जिसे प्रसाद कहते हैं, देवता को अर्पित करते हैं। यमुनोत्री की यात्रा झरनों और हरे भरे घाटियों के सुंदर दृश्यों से भरी हुई है, जिससे कठिन चलना अपने आप में एक दिव्य आशीर्वाद जैसा लगता है। इसके बाद यात्रा गंगोत्री की ओर बढ़ती है। यह पवित्र गंगा नदी का जन्म स्थान है। गंगा भारत की सबसे पूजनीय नदी है। इसे एक माता देवी माना जाता है। गंगोत्री में मंदिर देवी गंगा को समर्पित है। यह नदी के किनारे खड़ा एक सुंदर सफेद मंदिर है। इसे 18वीं शताब्दी में राजा अमर सिंह थापा ने बनवाया था। तीर्थयात्री मानते हैं कि गंगोत्री में गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाने से कई जन्मों के पाप धुल जाते हैं। नदी के तेजी से बहने की आवाज, मंदिर की घंटियों की आवाज और हर हर गंगे के मंत्र एक शुद्ध भक्ति का माहौल बनाते हैं। यहाँ की ऊर्जा शक्तिशाली और उत्थानकारी है,
जो आपको सीधे पवित्र नदी की भावना से जोड़ती है। तीसरा गंतव्य सबसे दुर्जेय है, केदारनाथ। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। यह भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यह मंदिर राजसी बर्फ से ढकी चोटियों के बीच स्थित है। केदारनाथ की यात्रा चुनौतीपूर्ण है। इसके लिए पहाड़ों से होकर एक लंबी ट्रैक की आवश्यकता होती है। मंदिर खुद एक प्राचीन पत्थर की संरचना है जो सदियों के कठोर मौसम का सामना कर चुकी है। यह अटूट विश्वास का प्रतीक है। यहाँ की आध्यात्मिक कंपन तीव्र है। कई तीर्थयात्री शांति की गहरी भावना और भगवान शिव से एक शक्तिशाली संबंध महसूस करते हैं। 2013 की बाढ़ के दौरान इसके जीवित रहने की कहानी एक आधुनिक चमत्कार है जो लाखों भक्तों के विश्वास को मजबूत करता है। इस पवित्र यात्रा का अंतिम गंतव्य बद्रीनाथ है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है। यह भारत के सबसे महत्वपूर्ण विष्णु मंदिरों में से एक है। मंदिर चमकीले रंगों में रंगा हुआ है और अलकनंदा नदी के किनारे स्थित है। मुख्य मूर्ति एक काले पत्थर की भगवान विष्णु की ध्यान मुद्रा में मूर्ति है। बद्रीनाथ के आसपास के क्षेत्र का उल्लेख महाभारत सहित कई प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान विष्णु ने यहाँ हजारों वर्षों तक ध्यान किया था। बद्रीनाथ में वातावरण शांत और जॉयफुल है। यहाँ यात्रा पूरी करना एक बड़ी उपलब्धि जैसा लगता है। डिवाइन से एक अंतिम आशीर्वाद जो दिल को कृतज्ञता और शांति से भर देता है। 4 धाम यात्रा की तैयारी करना उतना ही जरूरी है जितनी की यात्रा खुद। यह कोई आम छुट्टी नहीं है। इसमें शारीरिक और मानसिक तैयारी की जरूरत होती है। इस तीर्थ यात्रा में ऊंचाई पर यात्रा करना शामिल है। मौसम बहुत तेजी से बदल सकता है। एक पल धूप होती है और अगले पल बारिश या बर्फ हो सकती है। इसलिए तीर्थयात्रियों को जैकेट, स्वेटर और दस्ताने जैसे गर्म कपड़े पैक करने चाहिए। अच्छे आरामदायक ट्रैकिंग जूते बहुत जरूरी हैं। सिरदर्द, बुखार और ऊंचाई की बीमारी के लिए दवाओं सहित एक बेसिक मेडिकल किट भी बहुत महत्वपूर्ण है। व्यक्ति को मानसिक रूप से भी तैयारी करनी चाहिए। लंबी और कभी-कभी कठिन यात्रा के लिए धैर्य और सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करना चाहिए। यह यात्रा कई चुनौतियां पेश करती है। पहाड़ों में सड़कें संकरी और घुमावदार हैं। भूस्खलन एक आम जोखिम है, खासकर मानसून के मौसम में। ऊंचाई के कारण सांस लेने में दिक्कत और मतली जैसी स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इसे ऊंचाई की बीमारी के रूप में जाना जाता है। ठीक से एक्लिमेटाइज करना बहुत जरूरी है। इसका मतलब है कि ऊंचाई पर जाने से पहले 1 या 2 दिन कम ऊंचाई पर बिताना। तीर्थयात्रियों को धीरे धीरे चलना चाहिए और खूब पानी पीना चाहिए। केदारनाथ की ट्रैक विशेष रूप से लंबी और खड़ी है। यह हर तीर्थयात्री की शारीरिक सहन शक्ति का परीक्षण करती है। इन चुनौतियों को आध्यात्मिक परीक्षण का हिस्सा माना जाता है, एक तरीका जिससे दिव्य व्यक्ति की भक्ति और दृढ़ संकल्प को मापते हैं। कठिनाइयों के बावजूद हर साल लाखों लोग इस यात्रा को करते हैं। सरकार और कई निजी संगठनों ने सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयास किए हैं। अब रास्ते में बेहतर सड़कें, अधिक आवास विकल्प और चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं। जो लोग कठिन ट्रैक नहीं कर सकते, उनके लिए हेलीकॉप्टर सेवाएं भी उपलब्ध हैं। हालांकि यात्रा का वास्तविक सार अक्सर चुनौतियों का सामना करने में पाया जाता है। विश्वास के साथ इन बाधाओं को पार करने से अनुभव अधिक सार्थक होता है। यह उपलब्धि की भावना का निर्माण करता है और व्यक्ति के आध्यात्मिक संकल्प को गहरा करता है। साझा संघर्ष तीर्थयात्रियों के बीच एक अनूठा बंधन बनाता है, जो रास्ते में एक दूसरे की मदद करते हैं और उन्हें प्रोत्साहित करते हैं। यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य है। यह सरकार को तीर्थयात्रियों के प्रवाह को प्रबंधित करने और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करता है। विशेष रूप से पीक सीजन के दौरान आवास और परिवहन पहले से बुक करने की सलाह दी जाती है। तीर्थयात्रियों को हर समय एक वैध फोटो आईडी और अपने रजिस्ट्रेशन दस्तावेज साथ रखने चाहिए। कुछ अतिरिक्त नकदी ले जाना भी बुद्धिमानी है, क्योंकि दूर दराज के इलाकों में एटीएम उपलब्ध नहीं हो सकते हैं। उचित योजना और तैयारी एक सुचारू और सुरक्षित यात्रा में मदद कर सकती है। यह तैयारी तीर्थयात्री को लॉजिस्टिक्स पर नहीं, बल्कि यात्रा के वास्तविक उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देती है। हिमालय की भव्यता के बीच आध्यात्मिक संबंध
और आंतरिक शांति की तलाश करना। चार धाम यात्रा सिर्फ एक शारीरिक यात्रा नहीं है, यह एक गहरा आध्यात्मिक परिवर्तन है। यह दिल को छूता है और व्यक्ति को भीतर से बदल देता है। जब तीर्थयात्री इन पवित्र मंदिरों में प्राचीन मूर्तियों के सामने खड़े होते हैं तो वे भावनाओं की लहर का अनुभव करते हैं। कई बिना जाने ही रो पड़ते हैं। यह दिव्य के साथ शुद्ध संबंध का एक क्षण होता है। वे अपनी सांसारिक चिंताओं और समस्याओं को भूल जाते हैं। उस क्षण में केवल विश्वास मौजूद होता है। यह खुद को पूरी तरह से एक उच्च शक्ति को समर्पित करने की भावना है। गहरी भक्ति और विनम्रता का यह अनुभव एक स्थायी आंतरिक परिवर्तन की दिशा में पहला कदम है। शांति का एक बीज बोना जो यात्रा समाप्त होने के बाद भी बढ़ता रहता है। यह अनुभव हर यात्री के लिए बहुत व्यक्तिगत होता है। कुछ के लिए यह उनके माता पिता या दादा दादी के जीवन भर के सपने को पूरा करना है। दूसरों के लिए यह जीवन के बड़े सवालों के जवाब खोजने का एक तरीका है। कई युवा भी इस यात्रा को करते हैं, रोमांच और जीवन में एक गहरा अर्थ तलाशते हैं। वे कहानियां साझा करते हैं, भजन गाते हैं और कठिन रास्तों पर एक दूसरे की मदद करते हैं। यह समुदाय और साझा उद्देश्य की एक मजबूत भावना पैदा करता है। बुजुर्ग तीर्थयात्रियों के अटूट विश्वास को देखना, जो बड़ी कठिनाई से चलते हैं, वास्तव में प्रेरणादायक है। यह युवाओं को लचीलेपन, भक्ति और विश्वास से प्रेरित होने पर मानवीय भावना की शक्ति के बारे में सिखाता है। यात्रा पूरी करने वाले कई लोग कहते हैं कि उनका जीवन फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। वे एक नए दृष्टिकोण के साथ घर लौटते हैं। छोटी समस्याएं अब इतनी बड़ी नहीं लगती। वे अधिक धैर्यवान, शांत और दयालु महसूस करते हैं। यह यात्रा उन्हें जीवन की सरल चीजों की सराहना करना सिखाती है। हिमालय की राजसी सुंदरता उन्हें यह एहसास कराती है कि ब्रह्मांड की विशाल योजना में वे कितने छोटे हैं। विनम्रता की यह भावना अहंकार और गर्व को कम करने में मदद करती है। वे अधिक कृतज्ञ और संतुष्ट जीवन जीना सीखते हैं। पहाड़ों की चुप्पी मन में एक शांति लाती है, एक स्थिरता जिसे वे अपने व्यस्त जीवन में वापस ले जाते हैं। अंत में चार धाम यात्रा एक ऐसी यात्रा है जो अनमोल जीवन के सबक प्रदान करती है। यह हमें सिखाती है कि विश्वास पहाड़ों को हिला सकता है, शाब्दिक और लाक्षणिक दोनों तरह से। यह हमें दृढ़ता और आंतरिक शक्ति के महत्व को दिखाता है। यह यात्रा हमें याद दिलाती है कि हम सभी जुड़े हुए हैं, एक बड़े आध्यात्मिक परिवार का हिस्सा है। इस तीर्थ यात्रा का अंतिम इनाम सिर्फ देवताओं का आशीर्वाद नहीं है, बल्कि हमारे भीतर के दिव्य की खोज है। यह हमारे आराम क्षेत्रों से बाहर निकलने और एक ऐसे मार्ग पर चलने का निमंत्रण है जो आध्यात्मिक जागृति और गहन आंतरिक शांति की ओर ले जाता है। यह दिव्य अनुभव एक ऐसा खजाना है जो जीवन भर आत्मा को समृद्ध करता है।